चिल्ड्रन चॉइस पब्लिकेशन बुक 3 चैप्टर 8। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, चांद का कुर्ता। तो बच्चों, इस अध्याय में आपको एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कमरे में महिला किस पर बैठी है। तो हम देख सकते हैं कि कमरे में महिला किस पर बैठी है, एक दरी पर बैठी है। अब दूसरा प्रश्न है, नए सिले हुए कपड़े कहाँ लटके हैं। तो हम देख सकते हैं कि नए सिले हुए कपड़े कहाँ लटके हैं, रस्सी में लटके हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, महिला को क्या कार्य करना आता है, वह क्या सिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि महिला को क्या कार्य आता है, सिलाई करना आता है और वो नए कपड़ों को सिल रही है। अब अगला प्रश्न है, खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है, हमें चंदा मामा यानी कि एक चांद नजर आ रहा है। अब इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे झिंगोला, यात्रा, भाड़ा, जादू टोना और अंगुल भर। तो हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में भी हमें चांद और एक औरत दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो बच्चों, इस कविता में जो चांद है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि मुझे भी एक क्या सिलवा दो, झिंगोला सिलवा दो, यानी कि मोटा कपड़ा सिला दो, ताकि मैं भी जब रात को निकलूं। अब रात को कैसा होता है, मौसम ठंडा होता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि रात को जब मैं निकलूं तो उसे पहन के निकलूं ताकि मुझे ठंड ना लगे। तो माँ यही कह रही है कि चांद को, कि अब चांद का आकार कैसा होता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और कभी चांद दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो इस कविता में माँ चांद से यही कह रही है कि मैं सिलवा तो दूं, लेकिन कभी तुम्हारा आकार छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी तुम दिखाई देते हो, कभी तुम दिखाई नहीं देते हो। तो इसलिए तो मैं कैसे सिलवाऊं तुम्हारे लिए कपड़े, क्योंकि कपड़े का नाप अगर एक बार ले लिया और वो सिल गए तो फिर वापस तो उसे छोटा बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माँ यही कह रही है। तो इसी के आधार पर बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।